अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में कहा है, 1. तहरीक इंसाफ ने अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी से पैसे वसूल किए। 2. दुबई की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से पैसे वसूल किए गए। 3. बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की कंपनियों से पैसे लिए। 4. अमेरिका समेत कई मुल्कों के कवानीन के मुताबिक कंपनियां बनाकर पैसे इकट्ठे किए। 5. इमरान खान ने 2008 से 13 तक अपनी पार्टी के खातों के हवाले से जो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को जमा कराए वो गलत थे। इन 5 निकात में से 4 वो हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के आर्टिकल 6 के तहत गैर कानूनी है, और 5वां नुक्ता नतीजे के तौर पर पैदा होता है जिसे आगे बढ़ाया जाए तो इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं। इन इल्ज़ामात को समझने के लिए मुझे एक मिसाल देना पड़ेगी। फ़र्ज़ कीजिए कि अलिफ एक ऐसा शख्स है जो बैक वक्त बरतानवी और पाकिस्तानी शहरी है। वो दुबई में एक अमरीकी कंपनी का मुलाजिम है, उसकी बीवी भारतीय शहरी है। अलिफ का दोस्त पाकिस्तान में रहता है जिसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और अलिफ उसकी मदद के लिए अपनी बीवी को कहता है कि जो मुश्तरका अकाउंट से अपने शोहर के दोस्त को पैसे भेज देती है। सवाल यह है कि जिस शख्स को पाकिस्तान में पैसे भेजे गए उसे मिलने वाला पैसा भारतीय है, पाकिस्तानी है, बरतानवी है, अमरीकी है या अमाराती है। पैसे की शनाख्त के हवाले से सवाल का हर जवाब दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी। यही वजह है कि दुनिया में इस तरह के सवालात नहीं उठाए जाते, बल्कि जायज़ और नाजायज़ की बात होती है। रोज़ बरोज़ पेचीदा होते हुए आलमी मालियाती निज़ाम की वजह से अब सवाल सिर्फ ये रह गया है कि पैसा किसी जुर्म की पैदावार तो नहीं। जब पैसे का मालिक किसी जुर्म में मुलव्वस ना हो और पैसा किसी भी मुल्क के रियासती निज़ाम की नज़र से होकर किसी दूसरे मुल्क के रियासती निज़ाम से गुजरता हुआ किसी के पास चला जाए तो उसे दुरुस्त ही समझा जाता है। तीसरी दुनिया के हम जैसे मुल्कों में हालात मुख्तलिफ हैं। इनमें किसी शख्स के अकाउंट में आने वाले पैसे के जायज़ और नाजायज़ होने का पता बेशक ना चलाया जाए, मगर पैसे के मजहबी गैर मजहबी, मुल्की गैर मुल्की या सियासी गैर सियासी होने की शनाख्त फौरी तौर पर मखसूस नताइज पैदा कर देती है। इस काम के लिए भी सबूत की ज़रूरत नहीं, महज हमारे इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे ही काफ़ी हैं जिनके पास इन मामलात की पेशा वराना अहलियत ही नहीं, मगर एक अज़कार रफ्ता कानून के तहत वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर ममनुआ फंडिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात लगा देते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि जब वो इस तरह के फ़ैसले देते हैं तो इसका असर पाकिस्तान के आलमी तासुर पर कितना मनफी पड़ता है। मसलन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के मुताबिक हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो चंद महीने पहले तक पूरी तरह इक़्तिदार में थी और इस वक्त भी 2 सूबों के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बरसरे इक़्तिदार है, वो ख़रीदी और बेची जा सकती है। अब आ जाइए ज़रा कानून की उन खिलाफ वर्जियों की तरफ जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने की हैं। इन पर एक नज़र डाल ली जाए तो मालूम हो जाता है कि ये सारी खिलाफ वर्जियाँ दर हकीकत दफ्तरी नोवियत की हैं। मसलन अबराज के आरिफ नकवी से पैसे लेना जुर्म नहीं, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन उनके कहने पर उनकी कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे लेना खिलाफ वर्जी है। इसी तरह दुबई के माजिद बशीर से पैसे लेना खिलाफ वर्जी नहीं, मगर उन्होंने अपनी कंपनी के अकाउंट से जो पैसे दिए हैं वो गलत है। भलवाल ज़िला सरगोदा में कायम एक कंपनी के मालिक से पैसे लेना दुरुस्त था, लेकिन उसने पैसे अपनी कंपनी के अकाउंट से ट्रांसफ़र किए, इसलिए गलत करार पाए। एक पाकिस्तानी ने अपनी गैर मुल्की बीवी के साथ मुश्तरका अकाउंट से पैसे भिजवाए तो कानून टूट गया। कानून की ये लफ्ज़ी और मुतशद्दद तशरीह अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनमें से कोई रकम ऐसी नहीं जिसके साथ किसी पाकिस्तानी का नाम जुड़ा ना हो या उसकी इमरान खान के साथ वाबस्तगी ढकी छुपी हो। इसका मतलब है कि पैसे देने वाला पाकिस्तानी है, मगर उसके पैसों का इंदराज एक रजिस्टर की बजाय किसी दूसरे रजिस्टर में हो गया और इस तब्दीली से ही संगीन जुर्म सरजद हो गया। कानून की इस तरह की तशरीह होने लगे तो यकीन मानिए वो 1,70,00,000 लोग भी फॉरेन फंडिंग के मुर्तकिब करार पाएंगे जिन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे। इस फैसले में एक अहम बात इसके सबूत भी है।
वो लेन देन जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है वो इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी होगा, लेकिन कानून की अदालत में शायद मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल ना हो। उसकी वजह यह है कि फैसले की तह में कई मुल्कों से पैसों की आमदोरफ्त कार फरमा है, मगर किसी भी मुल्क से उन अफराद की शहरियत के बारे में रियासती सतह पर मालूमात का कोई तबादला नहीं हुआ। किसी रियासती इदारे ने दूसरी रियासत के मुतलका इदारे को ख़त नहीं लिखा कि फ़लाँ फ़लाँ मालूमात दरकार है। अगर किसी को गैर मुल्की करार दिया गया है या फ़र्द के दिए हुए चंदे पर कंपनी के चंदे का हुक्म लगाया गया है तो इसका फ़ैसला हमारे इलेक्शन कमीशन ने खुद ही कर लिया है। हाँ, एक बात काफ़ी दिलचस्प है कि फ़ैसले की ज़ुबान में तहरीक इंसाफ से नापसंदीदगी झलकती हुई दिखाई देती है। गालिबन फ़ैसले के महफूज होने और तहरीर होने के दरमियान के वाक़यात ने उसलूब में गिरानी पैदा कर दी है। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की कानूनी बुनियादों के बारे में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस जनाब शब्बर रिजवी ने मुझे बताया कि ये सारी कार्रवाई दरअसल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बनाए गए कानून के तहत हुई, जो अब ख़त्म हो चुका है। ये दुरुस्त है कि फ़ंडिंग के मामलात उसी वक्त के हैं जब ये कानून मौजूद था, लेकिन मतरूक कानून के तहत किसी सियासी जमात के ख़ात्मे तक बात पहुँचा देना जस्टिस साहब के नज़दीक कानूनी तौर पर महल नज़र है। इस इस्तदलाल की बुनियाद नैब के कानून में होने वाली तरामीम है। जब ये कानून बदला गया तो वो तमाम मुकदमात जो ज़ेर समात थे उनको ख़त्म करने की दरख्वास्तें आ गईं और अदालत ने जायज़ा लेने के बाद इन दरख्वास्तों पर अहकामात भी सादिर किए। जस्टिस शब्बर रिजवी, जो पाकिस्तान में 1973 के दस्तूर पर लिखी गई चंद बेहतरीन किताबों में से एक के मुसन्निफ़ हैं, अगर कानून के बदल जाने के बाद मुकदमे की समाअत और इस पर सज़ा देने के अमल को काबिल तनकीद जानते हैं तो समझ लेना चाहिए फ़ैसला क्या है। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आते ही जिस तरह हुकूमती इत्तेहाद ने खुशियां मनाते हुए फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के ख़ात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का कसद कर लिया है, ये भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद को यकीन हो चुका है कि इसमें शामिल दर्जन भर सियासी जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही। जिस एतमाद से इमरान खान को निकाला गया था, वक्त ने उसे पारा पारा कर दिया है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि IMF से मामलात करने के लिए भी सिपा सालार की मदद लेना पड़ रही है। इसके अलावा बेशुमार सियासी अवारिज़ इस हुकूमत को अंदर ही अंदर खाए चले जा रहे हैं। इसीलिए अभी ख्याल किया जा रहा है कि कानूनी मूशगाफियों के ज़रिए इमरान खान को नाअहल करके और उनकी पार्टी ख़त्म करके अगले इंतखाबात का मैदान खाली करके दौड़ा जाए, ताकि शिकस्त का खौफ ही ना रहे। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की खुशी में जामे से बाहर होता हुआ हुकूमती इत्तेहाद ये बुनियादी हकीकत नज़रअंदाज कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन में जीतना और इलेक्शन जीतना दो अलग अलग बातें हैं।